ये हैं मुन्नी देवी जी, जो काफ़ी पीड़ित हैं अपने पति से और अपनी बहू से और अपने बेटे से। उसी घर में ये रहती हैं, लेकिन इनको खाना भी नहीं देती। न इनका बेटा देता है, न बहू देती है, न पति। और पति इनके राशन की दुकान चलाते हैं। मैं पूछती हूँ, मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ चलिए कि इनको क्या परेशानी है। और ये सबसे पहले बताइए कि आपकी उम्र क्या है? हमारी उम्र 74 साल है। हाँ, तो आपको क्या दिक्कत है? आप मेरे पास आई हैं तो आप क्या? हमारे पास इसलिए आए कि हमको खाना खर्चा नहीं मिल रहा है। वो बहू साथ में खाना खाते हैं और कोई ना बेटा ना बहू ना आदमी कोई हमसे बात नहीं करता। हम तड़पते रहते हैं घर में, कोई हमको दवा लेने भी नहीं ले जाता। आपके पति क्या करते हैं? मोहल्ले के लोग, हमारे पति सरकारी राशन की दुकान है। तो उससे जो आय प्राप्त होती है वो आपको नहीं देते? नहीं, बिल्कुल एक पैसा भी हमको नहीं देते हैं। तो इसके लिए आपने कुछ किया? अभी तक कुछ किया? कहीं एप्लीकेशन किया है? एप्लीकेशन कहीं दिया आपने? थाने में दिया था तो वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। महिला थाने में दिया, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। करैली थाने में दिया, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। कहीं सुनवाई नहीं हुई। बस एक बार आके भाई इनको डांट जाते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं कि खाना हम नहीं देंगे? हम नहीं देंगे, हाँ, इसको जहाँ जाना हो चली जाए। तो मुन्नी जी, आपकी उम्र इसमें क्या होगी? 74-73 है। 74-73 में है। और आपने इस उम्मीद में मतलब कि पालन पोषण अपने बच्चों का किया होगा कि अब बच्चे आपको देखेंगे, लेकिन बच्चे तो बच्चे, ना पति, किसी के, सभी के सुख से वंचित हैं आप ना। तो ये सोचकर आप मेरे पास आई हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप न्यायालय के अंदर, मैं देखती हूँ क्या आपकी मदद मैं कर सकती हूँ। हालांकि प्रोसीडिंग तो न्यायालय में भी काफी लंबित होती है, लेकिन मेरा अपना प्रयास रहेगा कि मैं आपको वहाँ से कोई न्याय दिला सकूं, भरण पोषण से संबंधित न्याय दिला सकूं, या मैं जिला विधिक प्राधिकरण में देखती हूँ प्री लिटिगेशन में जो प्रार्थना पत्र है, अगर आपके पति जी वहाँ पे आ जाते हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक दोनों को संवाद से, दोनों की वार्ता से, कोई संधि वार्ता से कोई रास्ता निकालूं। और एक मैं और भी कहूँगी, मैं आप आइए कल तो तिथि पे, तो मीडिएशन के, तो मैं देखती हूँ वहाँ से। और मुख्यमंत्री से भी एक एप्लीकेशन, मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूँगी कि आप जैसे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और जिनके साथ ये स्थितियाँ हैं, घर में रहते हुए भी घर के लोग उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं केयर कर तो उन पे थोड़ा सा प्रशासनिक जो दबाव है या एक रास्ता है वो कैसे निकल सकता है। ऐसी तमाम, आप जैसी तमाम महिलाएं मेरे पास आती हैं। और 2-4 महिलाओं का मैंने अभी दाखिल भी कर रखा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत मेरे भी सामने यही आती है मुन्नी जी की, जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो अकॉर्डिंग टू लॉ चलता है। अब इमीडिएट जो व्यवहारिक पक्ष ये है, व्यवहारिक पक्ष में होता ये है कि हमें चाहिए कि हम आपकी तुरंत आपकी कैसे मदद कर दें। कहने के लिए बहुत सारी एनजीओज हैं, संस्थाएं हैं, लेकिन वो भी मदद नहीं करती। वो सिर्फ वरिष्ठ समाज सेवी बनके एक, मेरे ख्याल से बहुत सारे जगहों पे सम्मान प्राप्त कर लेती हैं, या अपने घरों के बाहर लिखा देते हैं कि इतने बड़े समाज सेवी हैं। लेकिन अगर वास्तव में देखें तो व्यवहारिक पक्ष पे आके तो ऐसी बुजुर्ग महिलाओं की, या जो पीड़ित महिलाएं हैं कहना चाहिए, उनकी मदद करने वाला कोई आगे नहीं आता। तो मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। मैं बहुत एक छोटी सी वकील ही हूँ, लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ उसमें जरूर मैं न्यायालय के समक्ष आपकी बात रखूंगी। और रही प्री लिटिगेशन में आपका मुकदमा लगाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि न्यायालय की जो पेंडेंसी है, मतलब जो प्रोसीडिंग है, उससे भी अगर आपको मैं बचा पाती हूँ, अगर आपके पति वहाँ जाते हैं, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका वहाँ पे कुछ मामला हल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।